अब आपका ये सवाल ही गलत है, क्योंकि जब नहीं, वैसे भारत के गृह मंत्री सड़क छाप नेता नहीं है, उनको सड़क छाप नेता की तरह नहीं बोलना चाहिए। अब तो जितने भी सनातनी हैं, मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, उनको ये सोचना होगा कि वाकई गाय माता है कि नहीं। अगर कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए, क्यों नहीं दीजिएगा? सरकार जो गाय के नाम पर सत्ता में आई है, 11 साल से सत्ता में, क्यों नहीं राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए? उन लोगों उस कंपनी से ही चंदा लेते हैं, हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपया ही चंदा लेते हैं, उस चंदे से झंडा खरीदते हैं। अरे भाई, करे कानून होने चाहिए, लेकिन इंसाफ के साथ सबके तरफ होना चाहिए। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं राजद के एमएलसी कारिश शोएब इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, आप गाय को एक राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर नहीं, मैंने कल ही रखा था कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए, क्यों नहीं दीजिएगा? माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस पर कोई विचार अभी नहीं है। हमारा कहना है, जब आस्था की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है, तो इस पर, ये आस्था की बुनियाद पर सरकार जो गाय के नाम पर सत्ता में आई है, 11 साल से सत्ता में, क्यों नहीं राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए? करोड़ों सनातनियों का ये मांग है, आंदोलन कर रहे हैं, सालों से आंदोलन चल रहा है इस पर, उनकी आस्था है, तो उसको क्यों नहीं आप पूरा करेंगे? इसलिए नहीं पूरा करेंगे कि गाय के नाम पर और गाय का मांस जो बेचता है, उन लोगों उस कंपनी से ही चंदा लेते हैं, हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपया ही चंदा लेते हैं, उस चंदे से झंडा खरीदते हैं और उस झंडा पकड़ के जय श्री राम का नारा लगाते हैं, लोगों का मॉब लिंचिंग करते हैं। उसी चंदे से ये पूरे बिहार के सभी जिला में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दिए हैं। तो अब बताइए कि जो भी सनातनी गाय को माता मानता हो और वो अगर उस बिल्डिंग में जाएगा, उसको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? सो बताइए। वो झंडा को पकड़ेगा, पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? सो बताइए। वैसे भाजपा वाले तो कहते हैं कि मिथुन गाय अलग बना दिया इन्होंने, जो जर्सी गाय है उसको माता मानते ही नहीं है। क्या क्या ये लोग बोलते रहते हैं। तो अब तो ये देश तय करेगा ना। अब तो जितने भी सनातनी हैं, मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, उनको ये सोचना होगा कि वाकई गाय माता है कि नहीं। अगर है तो ऐसी कंपनियों से चंदा लेने वाली भाजपा के कार्यालय में आप जाएंगे, भाजपा का झंडा पकड़ेंगे, भाजपा के लोगों के यहाँ खाएंगे पिएंगे, जो वहीं से पैसा आ रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता को पैसा आता है ना, जिला अध्यक्ष से लेकर सब जगह, तो वहीं से पैसा आता है, सब मिक्स हो रहा है ना भाई। तो जो पैसा आ रहा है, उसी पैसे से आप क्या करें? भाजपा कार्यालय में जो पानी पिएगा, जो चाय पिएगा, जो खाएगा समोसा, वही बीफ कंपनी का दिया हुआ पैसा। तो अब कौन सा आप खा रहे हो पैसे का, ये तो आपको तय करना होगा। खुले में मांस बिकने को लेकर भी रोक लगाई जा रही है। भाई, खुले में रोक लगना चाहिए, उसमें कहाँ है? कौन मना कर रहा है? मांग हो रही है, जो लोग सड़क चौड़े लाइसेंस दिए हुए हैं, उसके बाद भी लीजिंग कर रहे हो। सब जगह कंपनी खोल दिया हुआ, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, लोग परेशान हैं उसकी बदबू से, उसकी गंध से। और चूंकि आपको चंदा लेना है तो आप तो मांगिएगा नहीं। अमित शाह सीमांचल दौरे पर हैं और कह रहे हैं घुसपैठी। अरे यार, एक ही सवाल कितने बार पूछोगे? अब सवाल ये है कि वो हमेशा 11 साल से घुसपैठी चिल्ला रहे हैं, इसका मतलब खुद घुसपैठी हैं। जब आप 11 साल से हैं, 11 साल से आप हैं और एक भी घुसपैठी आपको नहीं मिला, आप उसको बाहर नहीं कर सके, कौन रोके हुआ है? सारी एजेंसी आपके पास है, बॉर्डर पर सारे फोर्स आपके पास है, राज्य में सरकार आपकी है और SIR आपने कराया है, एक भी घुसपैठी नहीं मिला है आपको, एक भी बांग्लादेशी उसमें नहीं मिला है। फिर भी ये भारत का गृह मंत्री जब भाषण दे तो उसको सोचना चाहिए कि भारत का गृह मंत्री बोल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और मजबूत देश हमारा भारत, दुनिया गांधी के नाम पर हमारे देश को सैल्यूट करती है, दुनिया गांधी के रास्ते पर चलने के लिए तैयार है आज। वैसे भारत के गृह मंत्री सड़क छाप नेता नहीं है, उनको सड़क छाप नेता की तरह नहीं बोलना चाहिए। काफ़ी सवाल लेंगे। आज सदन में धर्मांतरण को लेकर भी चर्चा हुई है, बहस हुई है कि कड़े कानून बनने चाहिए। क्या हमारे यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं हुआ? वो तो यहाँ हम विधानसभा में आया, यहाँ नहीं आया है। तो क्या आया है? मैं सोचते हैं इस मामले पे कड़े कानून होने चाहिए। अरे भाई, कड़े कानून होने चाहिए, लेकिन इंसाफ के साथ सबके तरफ होना चाहिए। और धर्मांतरण पर मेरे ख्याल से ये लोकतंत्र है, इसमें कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं कराता है। ज़बरदस्ती पर न कोई कानून लीजिएगा आप। सवाल ये है कि कोई आदमी अपनी मर्जी से अगर एक दूसरे के साथ जीना चाहता है, उसके साथ विवाह करना चाहता है, उसके साथ अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता है, तो उसमें क्यों आप रोक रहे हैं भाई? कोई ज़बरदस्ती तो होती नहीं है।
कौन क्या है नहीं, अब आपका ये सवाल ही गलत है, क्योंकि जब नहीं 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 सभा में चर्चा हुई है। नहीं नहीं आपका सवाल ये गलत इसलिए है कि विधानसभा में बिल आया है, हमारे पास आया नहीं है। इस मामले पर आप क्या अरे मैं जब वो बिल मैं देखता कि किस तरह का बिल है, उसके बाद ही मैं उसको प्रतिक्रिया देता। कोई सत्ता पक्ष का आरोप है कि इसको लेकर कोई कड़े कानून नहीं है, बच्चियों के साथ गलत किया जा रहा है। कहाँ गलत हो रहा है? गलत इसके लिए कानून क्या है? छोटी छोटी बच्चियों का जो बलात्कार हो रहा है, इसके लिए क्या कानून बनेगा कि बिहार सरकार ने दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को टारगेट किया हुआ है, इनकाउंटर उनका हो रहा है, दलितों का, पिछड़ों का, उनकी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, इसके लिए क्या कानून है? मुजफ्फरपुर में एक 28 साल की शाइस्ता को 60 साल के राजेश शाह कौन है वो उसको भगा के ले गए, कोई कानून नहीं है। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि लोग शादी विवाह, अब पढ़े लिखे लड़के हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लोग अपनी मर्जी से जहाँ जिसको समझ में आता है एक दूसरे शादी विवाह करते हैं। चलिए, राजद के एमएलसी कारी शोएब हमारे साथ थे। तमाम मुद्दों पे हमने चर्चा की, धर्मांतरण से लेके, क्योंकि विधानसभा में धर्मांतरण का मुद्दा आज चर्चा का केंद्र बना हुआ था। लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष में ये बहस जारी थी कि धर्मांतरण को लेकर बिहार में कड़े कानून बनने चाहिए। इसको लेकर कारी शोएब को सुना आपने, उन्होंने तो साफ तौर पर यही कह दिया कि क्योंकि हमारे पास अभी तक इस बिल को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, इसलिए हम नहीं बोलेंगे। हालांकि उन्होंने अपनी राय रखी है। पूरे बयान को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज़ के साथ। मगी न्यूज़ से संजना की रिपोर्ट।